Hi everyone, welcome to Samjo Learning. This is Rohit Dagar. This is the SMAP initiative, Samjo Mains Answer Writing Program, where we are practicing one high quality mains question every day. We are writing answers to it. और जो बेस्ट आंसर होता है उसको हम एक यूट्यूब वीडियो में रिव्यू करते हैं एंड दैट पर्सन गेट्स रिवॉर्ड्स. Total rewards that are being distributed over this 50-day streak is rupees 55,000. You can also participate and be eligible for winning these awards. It is very simple. Simply download the Samjo Learning app, join us on Telegram, and if you want to know more about Samjo Mains Answer Writing Program, SMAP 2021, all the links are in description. So get started today onwards. Right, so let us evaluate yesterday's best answer. Right, so day 7, the question is, what are the steps required for the constitutionalization of a commission? Do you think imparting constitutionality to the National Commission for Backward Classes has ensured empowerment and justice? 150 words, 10 marks. इतना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर छोटा रखना है, यही हमें समझना है कि कैसे किया जा सकता है. The best answer of the day is by Sakshi Singh. A very good answer, Sakshi. आंसर को रिव्यू करने पे आते हैं. पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं. उससे पहले आज का पार्टिसिपेशन विच वॉज वेरी गुड. एक छोटी सी प्रॉब्लम थी आज. वी हैड अबाउट 633 कमेंट्स बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. 2 घंटे के लिए डिस्कस के सर्वर्स डाउन थे, ग्लोबल आउटेज थी, सब जगह मल्टीपल कंपनीज के सर्वर्स डाउन थे दोपहर में लगभग 2 से 4, 4:30 के बीच में. सो लॉट ऑफ यू फेस्ड इश्यूज वाइल अपलोडिंग आंसर्स. वो रिजॉल्व हो गया है थैंकफुली. एंड नाउ लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस आंसर. देखो क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट ये है, व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ कमीशन. और फिर आपसे पूछा है कि एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको दिया गया है, ये सही हुआ है कि नहीं आपके हिसाब से, और इससे एम्पावरमेंट और जस्टिस इंश्योर किया गया है कि नहीं फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, और इस ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा टीथ मिले हैं कि नहीं. इन्हीं पैरामीटर्स पे डिस्कशन करना है. सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ कमीशन. ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन क्या होता है, और एनसीबीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हुआ है वो कौन सी अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ये आप डिफाइन कर दोगे तो आपका शुरुआत अच्छी हो जाएगी. सबसे पहले आप डिफाइन करोगे दैट द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ कमीशन मीन्स द कमीशन इज मेड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सिंपल डेफिनेशन इन 1 लाइन. और फिर उसके बाद लिखोगे कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई थी, जिसके अकॉर्डिंगली नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था. इसमें एक लाइन मेंशन करना चाहते हो तो ये भी कर लो कि इससे पहले एनसीबीसी एक्ट 1993 के तहत ये कमीशन काम करता था, merely with the power to recommend inclusion or exclusion of communities into the OBC list. Before you jump on to the second part of the body, जिसमें आप NCBC के बारे में बात करोगे, आपको पहला पार्ट ये दिया हुआ है कि आपको बताना है कि what is the required process steps for constitutionalization of a commission. तो सबसे पहले वो डिफाइन करो. The steps for constitutionalization of a commission under Article 368, very important to mention. ये नहीं मेंशन करोगे तो मार्क्स कटने चाहिए आपके. सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है इसको किसी भी एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कोई भी मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करेगा या करेंगी. देन द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी. स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. दोनों हाउस में होना चाहिए, ईच हाउस विद स्पेशल मेजॉरिटी. देन इट नीड्स टू बी रैटिफाइड by at least half of the states by a simple majority. अगर ये कोई फेडरल प्रोविजन अफेक्ट करता है तो then finally there would be the president's assent. उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाती है. जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी 2018 की, this conferred a constitutional status on the National Commission for Backward Classes by inserting Article 338B. ये ध्यान रखना, 338B in the Constitution. तो इससे क्या जस्टिस और एम्पावरमेंट हुआ? यू वुड से येस, इट हैड पॉजिटिव इफेक्ट्स, जो कि आप बताओगे. थोड़े बहुत लिमिटेशंस भी हैं, वो आप एंड में कंक्लूजन में रैप करने की कोशिश करोगे. द पॉजिटिव इफेक्ट्स आप क्या बोलोगे? नाउ इट हैज पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट. इट हैज पावर टू इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स ऑफ deprivation of rights and safeguards which will ensure providing justice to the backward classes. जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हो, रिसेंटली एनसीबीसी हैज़ इशूड नोटिस टू यूजीसी एंड आईआईटी खड़गपुर. एक कास्टिस्ट सबऑर्डिनेशन हुई थी ऑफ SC/ST स्टूडेंट्स की. पहले एनसीबीसी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर आता था, बट अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका है. देन यू वुड टॉक अबाउट द कमीशंस रिपोर्ट्स आर मैंडेटरीली placed before the parliament by the president.
The government will be accountable to the parliament regarding the action taken on the recommendations of the commission. फिर आप ये बोल सकते हो the central government and the state government are required to consult NCPC on all major policy matters that are affecting the socially and educationally backward classes. तो उसका मतलब ये है कि गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनसीबीसी इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. हाउएवर, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से सारा काम नहीं हो जाएगा. अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ठीक से नहीं हो पाई हैं. फॉर एग्जांपल, इसकी रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग, अभी भी ये काम नहीं हो पाया है. और बैकवर्ड लिस्ट डिफाइन करने में इनके पास सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. वो काम अभी भी प्रेसिडेंट ही करते हैं. इनका काम सिर्फ एडवाइस करने का ही है. ये कमियां गिनाते हुए आप रैप अप करोगे कंक्लूजन में कि बेसिकली टू फंक्शन मोर इफेक्टिवली इट शुड अडेयर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड टेक अ प्रोएक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स द इश्यूज ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. एनीवेज, अब इस बेस्ट आंसर को इवैल्यूएट करते हैं. अब इंट्रोडक्शन में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102 है. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया हुआ है एनसीबीसी को. यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन को डिफाइन करना अच्छा रहेगा. और आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 123 ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है. इसको आप अवॉइड कर सकते हो. जबरदस्ती इतना लंबा इंट्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है. इमीडिएटली यू वुड जंप ऑन टू द स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ कमीशन. ये स्टेप्स सभी सही हैं. बस थोड़ा कोशिश ये करो कि जितना हो सके वर्डिंग्स को लिमिट करो और कम से कम लिखने की कोशिश करो. बिकॉज ये पॉइंट्स दोनों को मर्ज करके लिखा जा सकता था कि एक बार आपने स्पेशल मेजोरिटी के लिए रख दिया है तो दोनों हाउस को पास करना है. ईच हाउस लिख दो, दोनों को अलग अलग मत लिखो कि एक में हुआ फिर दूसरे में भी होना है. ऑल्दो आई फाउंड दिस आंसर अमेजिंग बिकॉज 150 वर्ड्स के अंदर जब आपको बहुत कुछ लिखना होता है तो आपको कीवर्ड स्पेसिफिक आंसर्स लिखने होते हैं. ग्रामर कम से कम यूज करनी होती है. इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ कीवर्ड्स ही कॉमा लगा के लिख दोगे. मिनिमल ग्रामर का मतलब ये है जितनी जरूरत हो सिर्फ उतनी लिखो. और इस आंसर में बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है. अभी हम बॉडी में आगे देखेंगे. देन वी कम ऑन टू द इम्पैक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. और आप कह रहे हो क्लियरली यस, इट हैज इंश्योर्ड एम्पावरमेंट एंड जस्टिस टू सम एक्सटेंट इन द फॉलोइंग मैनर. अच्छा तरीका है बताने का कि टू सम एक्सटेंट आप बोलोगे तो आपके पास कंक्लूजन में थोड़ी बहुत कमियां बताने का और एक वे फॉरवर्ड या एक सजेस्टिव मेजर देने का भी रास्ता बना रहेगा. सबसे पहला है इमेज बिल्डिंग. कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इनको देंगे तो इनकी इमेज स्ट्रांग होगी, इनके अंदर ट्रस्ट आएगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग भरोसा करेंगे, कॉन्फिडेंस बनेगा. ठीक है, बट ये पहला पॉइंट मत लिखो. इसको आप लास्ट पॉइंट लिख सकते हो बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपने सेकंड पॉइंट लिखा है विच इज फेयर इनफ. आप फर्स्ट पॉइंट को फोर्थ भी लिख सकते थे, आपका काम हो जाता. देन थर्ड, मॉनिटरिंग बॉडी. फिर डेडिकेटेड इंडिपेंडेंट बॉडी. द गुड थिंग हियर इज कि आप सिर्फ एक छोटी सी हेडिंग देके कीवर्ड सिर्फ मेंशन कर रहे हो और इन कीवर्ड से ही क्लियर आइडिया लग रहा है कि किन किन पैरामीटर्स के बारे में आप बात करना चाहते हो. अननेसेसरली ग्रामर यहाँ पर आप ऐड नहीं कर रहे हो और ये छोटा आंसर होना चाहिए. इसको इंश्योर करने का आपके पास यही एक रास्ता है. फिर आप बोलोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कैन बी नेसेसरी रेमेडी. कुछ और चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए. जो कमियां हैं वो ये हैं कि इनके पास पावर नहीं है बैकवर्ड क्लासेस को लिस्ट में डिफाइन करने का. वो काम प्रेसिडेंट के पास है. ये बिल्कुल सही बात है. आर्टिकल मेंशन करना एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करता है. बट ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको आर्टिकल याद नहीं है तो गलत मत लिखो और ज़बरदस्ती उस आर्टिकल को मैन्युफैक्चर करने की या कोशिश मत करो. आप सिंपली लिख दोगे कि प्रेसिडेंट के पास पावर है तो भी ठीक है. बट अगर आप आर्टिकल याद कर पा रहे हो, लिख पा रहे हो, इट डेफिनेटली एड सम एक्स्ट्रा वैल्यू. बट इफ यू कांट रिमेंबर, डोंट डेस्परेटली ट्राई टू राइट एनीथिंग. गलत आर्टिकल लिखना बहुत ही नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है आपके एग्जामिनर के दिमाग में. और फिर एक पॉइंट इन्होंने अच्छा लिखा है कि ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन जैसा कि एल.के. नायक और मंडल कमीशन ने रेकमेंड किया था वो भी करने की जरूरत है. एंड फाइनली राइट अ ब्रीफ कंक्लूजन और इस आंसर को रैप अप कर दो. ओवरऑल दिस इज अ वेरी वेरी गुड आंसर. लिमिटेड पॉइंट्स, लिमिटेड ग्रामर, कीवर्ड स्पेसिफिक. थोड़ा इंट्रोडक्शन बेटर हो सकता था, कुछ चीज़ें काट के थोड़ा और छोटा कर सकते थे. बट स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड आंसर. आई वुड गिव दिस an 8 out of 10 and I hope Sakshi you would continue writing good answers. Right, so this was the best answer of the day and the structure for this particular question. अगर आपको SMAP में समझो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, सिंपली हैव टू डाउनलोड द समझो लर्निंग ऐप, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम. लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन. SMAP के बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. वी आर प्रैक्टिसिंग 1 क्वेश्चन डेली मंडे टू फ्राइडे और एक पेड SMAP भी है जिसमें हम 2 क्वेश्चंस आपको देते हैं जिनके आंसर्स हमारी एक्सपर्ट टीम आपके लिए खुद से इवैल्यूएट करके आपको फीडबैक देती है डेली. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू.